विठल राव का संवाद भाग 14। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो राम सभा में राम महाराज, सभी राम स्नेही भाई बहना ने राम जी राम सा। चौदहवें भाग में महाराज फरमाते हैं कि काच कथीर फिर लो मेर, समझे सब संसार, कंचन लग की बुध हेर, यो मत वेद विचार, यो मत वेद विचार, रतन कोई बिरला जाने, जूची जाकी परख ब्रह्म कोई संत पिछाणे, सुख रामदास हीरे परेर, कोई नहीं समझण हार, काच कथीर फिर लोह मेर, समझे सब संसार। विठल राव संवाद के 14वें भाग में महाराज फरमाते हैं कि काच कथीर और लोह में सारा संसार ही समझता है। देख के पहचान जाते हैं कि ये कांच है, कथीर है या लोहा है। सोने तक के पहचान, सोने के भी पहचान तक की बुद्धि है। ये बुद्धि वेदों का ज्ञान धारण करने जैसी है। ये बुद्धि वेदों का ज्ञान धारण करने जैसी है, जो कांच कथीर लोह और कंचन यानी सोने को परखने जैसी। रतन कोई बिरला पहचानते हैं, जो रतन होते हैं उनको कोई बिरला ही आदमी पहचानता है। जैसे संसार में चीज़ों की, सब चीज़ों की परख होती है, ऐसे ही ब्रह्म पद को कोई संत ही पहचानते हैं। जैसे कांच कथीर और सोने की परख करते हैं, ऐसे ही ब्रह्म के पद को कोई संत ही पहचानते हैं। महाराज फरमाते हैं कि हीरे के आगे कोई नहीं समझता है, यानी वो परख नहीं कर सकते। जैसे चित्रामणि, पारस वगैरह जो होते हैं या कल्प वृक्ष होता है, तो इनको देख के पहचान करने में असमर्थ होते हैं। यानी ब्रह्मपद के आगे का ज्ञान कोई बिरला ही जानता है, कोई संत पहचानते हैं। कल्प वृक्ष कहिए जो ये रतन चिंतामणि होई, अमर जड़ी संसार फेर अमरत कहूँ तोई, पारस पत्थर होय नाम जाने सब नर नारी, आस करे सब कोई चीज पर कटे सारी, सुख राम संजीवन ज्ञान रे यूं मेरो जग माय, परख बिना सब लोप देर पचे वेद से जाय। महाराज फरमाते हैं कि कल्प वृक्ष, रतन, चित्रामणि, अमर जड़ी, अमृत और पारस पत्थर है। इन सब का, जिसका सब स्त्री पुरुष नाम जानते हैं, कल्प वृक्ष, रतन, चिंतामणि, अमर जड़ी, अमृत और पारस पत्थर, इनका नाम सभी स्त्री पुरुष जानते हैं तथा सब उनको पाने की इच्छा करते हैं। ये सब चीज़ें जगत में प्रकट है। ऐसा नहीं है कि ये जगत में प्रकट नहीं है, नहीं होते तो फिर इनका नाम कहाँ से आता। महाराज फरमाते हैं कि मेरा ज्ञान
जगत में संजीवनी जड़ी की तरह है। संजीवनी जड़ी मरे हुए को जिंदा कर देती है, उसमें संजीवनी में ऐसा पराक्रम होता है। परंतु उस ज्ञान की संसार को परीक्षा नहीं है, इसलिए इस ज्ञान को कोई धारण नहीं करता है। और वेदों पुराणों के ज्ञान को सब ही लोग धारण करते हैं। वेदों और पुराणों के ज्ञान को सब ही लोग धारण करते हैं। महाराज आगे फरमाते हैं कि 84 का जीव अनंत जा पार नहीं कोई, नर दे छूछम जान भेद बिरला क्यों तोई, यूं बिरला नर होय मोक्ष को जानन हारा, करणी करे अनेकताय को अंत नहीं पारा। सुख राम कहे सुन ज्ञान और मेरो बिड़ली ठोड़, और ज्ञान घर घर फिरेर जू 84 को डोर। महाराज फरमाते हैं कि 84 का जीव, इसमें 84 लाख योनि होती है। 84 का जीव जो होते हैं वो अनंत जाका पार नहीं कोई 84 लाख जो होती है, परंतु नरदेह सूक्ष्म थोड़े से ही धारण करते हैं। वेद बिरला को तोई, यूं बिरला नर होय मोक्ष को जावन वाला। परम मोक्ष में जाने वाला कोई लाखों में एक होता है। करणी करे अनेक, ताए को अंत नहीं पारा। वेदों की योग की करणियों करने वाले इतने लोग हैं जिनका कोई वार पार नहीं है। सुखराम कहे सुनो ज्ञान हो। महाराज फरमाते हैं कि ये मेरा जो ज्ञान है ये बिजली सी ठोड़ है। कहीं कहीं पर ये ज्ञान होता है और वेदों पुराणों और योग के ज्ञान महाराज फरमाते हैं कि घर घर फिर रहे हैं, जैसे 84 में ढोर फिरते हैं। 84 लाख योनियों में इतने जीव हैं कि उनकी कोई गिनती नहीं है, परंतु मनुष्य शरीर थोड़े हैं, इसका भेद बिरले लोग ही जानते हैं। इस तरह बिरले स्त्री पुरुष मोक्ष में जाने वाले हैं। करणियाँ करने वाले अनंत हैं जिनका अंत वो पार नहीं है। महाराज फरमाते हैं कि इसी तरह मेरा ज्ञान कहीं कहीं बिरली सी जगह है, बिरली यानी थोड़ी सी जगह, और दूसरा ज्ञान 84 के पशुओं की तरह घर घर में है। चिंतामणि कल्प वृक्ष पेर पारस कहूँ तो, चिंतामण कल्प वृक्ष है पेर पारस कहूँ तो, यहाँ लग समझे जगत कसणी कर जन कोई, सुन पर चाहो ये नजर देखे नर नारी, यूं होण काल लग भगत नार नर लागे प्यारी, सुख रामदास अमर फल मेरे क्यों कर समझे लो, यूं सुन मेरा ज्ञान कूर वेदन जाने कोई। महाराज फरमाते हैं कि चिंतामण कल्पवृक्ष और पारस होता है, या लग जगत में कोई कोई समझने वाला होता है। जहाँ ये चीज़ें इनका पर्चा देखकर अपनी नज़रों से नर नारी देखते हैं,
यूं होण काल लग भगत नर नारे लागे प्यारी। ऐसे ही होण काल तक की भक्ति सभी नर नारी को प्यारी लगती है। सुखराम दास अमर फल में क्यों कर समझे लोग, अमर फल में कैसे पहुँचे समझेंगे। यूं सुन मेरा ज्ञान को, महाराज फरमाते हैं कि मेरे ज्ञान को वेद नहीं जानते हैं। चिंतामणि, कल्पवृक्ष और पारस को संसार मेहनत करके समझ सकता है, उससे परिचय यानी चमत्कार होते हैं। सभी रत्नों में चिंतामणि, कल्पवृक्ष और पारस ये सभी इनके अपने अपने गुण हैं, तो वो अपने गुण के हिसाब से चमत्कार करते हैं। उसको सभी स्त्री पुरुष देखते हैं। ऐसे ही होण काल तक की भक्ति सब स्त्री पुरुषों को अच्छी लगती है। महाराज फरमाते हैं कि अमर फल की परीक्षा कोई कैसे कर सकता है, इसलिए नहीं समझ सकते कि अमर फल क्या है, कैसा है। ऐसे ही महाराज फरमाते हैं कि मेरे ज्ञान को, वेदों के ज्ञान को, ऐसे ही मेरे ज्ञान को, वेदों के ज्ञान को धारण करने वाले नहीं समझ सकते। महाराज फरमाते हैं कि ऐसे ही मेरे ज्ञान को, महाराज कहते हैं मेरे ज्ञान को जो वेदों का ज्ञान धारण करने वाले हैं वो मेरे ज्ञान को नहीं समझ सकते। अमर जड़ी अमर फल इमरत तायन जाने लोई, बोलप माय खावे सो खावे परखन लेवे कोई। ऐसी भगति हमारी ओ जग में समझ हाथ नहीं आवे, या तो बात ब्रह्म सुई आगे, अरत कोण विद लागे। सुख राम जगत की बुद्ध रे, रतन पारस परखे आई। चिंतामण कल्प वृक्ष सूर्य आगे, बुध नहीं काय। अमर जड़ी अमर फल अमृत, इनमें को लोग पहचानते नहीं है। ताई न जाने लोग, बोलप माई खावे सो खावे पर परख न लेवे कोई। बोलप में अगर कोई अमर फल खा लेता है तो उसको उसकी परख नहीं है। ऐसी भक्ति हमारी जग में समझ हाथ नहीं आवे। खाली समझने से ये भक्ति हाथ नहीं आती है, नहीं मिलती है। या तो बात ब्रह्म सु ही आगे, ये बात तो ब्रह्म के देश से भी आगे की है, आनंद लोक की है। अर्थ कोण विद लागे, इनका अर्थ कोई कैसे बता सकता है। सुखराम जगत की बुद्ध रे, महाराज फरमाते हैं कि संसार की बुद्धि रतन पारस परखे आई। रतन और पारस को आकर परखे। चिंतामणि कल्प वृक्षों आगे इनकी बुद्धि नहीं, कोई पहचान नहीं सकता। अमर जड़ी अमर फल वे इमरत को संसारी, नहीं जानते बोलप में कोई खा ले तो खा लेवे। अमर जड़ी अमर फल वे इमरत संसारी, नहीं जानते। अमर जड़ी अमर फल वे इमरत को संसारी नहीं जानते हैं। बोलप में कोई खा लेवे तो खा लेवे, परीक्षा करके कोई नहीं खा सकता, क्योंकि उन्हें उसकी पहचान नहीं है। इसी तरह
महाराज फरमाते हैं कि मेरी भक्ति है तो इसको समझकर कोई धारण नहीं करता है। ये ज्ञान ब्रह्मपद से आगे का है। इस ज्ञान को कोई कैसे समझ सकता है? इसको अनुभव करना पड़ता है। महाराज फरमाते हैं कि जगत के मनुष्यों की बुद्धि रतन, पारस, चिंतामणि और कल्प वृक्ष तक की है। इसके आगे के ज्ञान की समझने की बुद्धि नहीं है। कंचन लग की भगति मेर सब जग समझे आए, फेर पारस लग जान सीर बिरला सा जग माय। सब चीज़ां की परख आगे लग जाने, चिंता मण कल्प वृक्ष परख कैसी विदयाणे। सुख राम ग्रंथ कोटा कथियार, रूम न पावे कोई। ब्रह्म लगरी भगत रेर, अर्था कर ले जाई। महाराज फरमाते हैं कंचन यानी सोने को करीब करीब सभी लोग पहचानते हैं। फिर पारस लग, उसको पारस को भी कुछ लोग उसकी परीक्षा कर सकते हैं। कोई बिरला आदमी पारस की परीक्षा करके पहचान सकता है। सब चीज़ों की परख आगे लग जान, चिंतामण कल्प वृक्ष परख कैसे विद्याणे। इनकी परीक्षा कैसे करे? सुखराम ग्रंथ कोटा कथिया। महाराज फरमाते हैं कि करोड़ों ग्रंथ कथिया ज्ञान का रूम भर भी भेद नहीं पावे कोई, जब तक इस सब ज्ञान को अनुभव नहीं करते हैं। अपने शरीर के अंदर सद्गुरु करके सत शब्द की साधना करते हुए आती जाती सांस में सुरत निरत लगा के भजन करते हैं। जब सत शब्द जागृत होता है तब उसको अनुभव में आता है। महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्मलग की भक्ति अर्थ कर ले जाए। ब्रह्मलग की भक्ति को अर्थों में आदमी समझ लेता है। जैसे सोने में सब जगह समझते हैं, ऐसे ही वेदों के ज्ञान की भक्ति को सारा जगत जानता है। पारस के गुण भी बिरले ही जानते हैं और दूसरी सब चीज़ों की परीक्षा आगे तक जान सकते हैं। चिंतामणि की और कल्प वृक्ष की परीक्षा कोई कैसे जान सकते हैं? महाराज फरमाते हैं कि करोड़ों ग्रंथ संसार में बने हुए हैं, उनमें सत शब्द ने अक्षर का ज्ञान जरा सा रूम भर भी नहीं मिलता है, कारण कि वो लिखने में नहीं आता है। सत शब्द जो हमारे कंठों में प्रकट होता है वो लिखने में नहीं आता है। नए अक्षर लिख नहीं सकते। ब्रह्म तक की भक्ति को सब जान सकते हैं, क्योंकि वो उनका अर्थ बनता है, अर्थ में आती है। अर्थव करके आप उसको समझा सकते हो। अनंत चीज री परख है, कल्प वृक्ष लग क्यों तो। एक अमर जड़ी अमर फल कीर, कीमत परख नहीं होय। कीमत परख नहीं होय, यूं सुन ज्ञान हमारा। जे माने हंस आय जगत सू होय रे न्यारा। सुख राम अमीरस पीवियार, मुआ सजीवन हो। यूं हंस मोसू मिलत हीर, गिगन चढ़े कहूँ तो। महाराज फरमाते हैं कि अनंत चीजों की परीक्षा है, कल्प वृक्ष तक की भी परीक्षा होती है। एक अमर जड़ी और अमर फल की कीमत और उसकी परीक्षा नहीं हो सकती। सुनो,
महाराज कहते हैं कि सुनो, इस तरह मेरा ज्ञान है, जो हंस मेरे ज्ञान को धारण करता है, जगत में जीते जी वो जगत से अलग हो जाता है। महाराज फरमाते हैं कि अमृत पीने से मरा हुआ जिंदा हो जाता है। इसी तरह जो हंस मेरे ज्ञान को धारण करता है, वो हंस परम हंस बनके केवल पद आनंद पद में पहुंचता है। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो महाराज फरमाते हैं कि अष्ट धातु का पारखूर जग में बहुता हो, हीरे लग की पारखूर जो त्यों कर ले जो त्यों कर ले जो ये पारख पारस लग होई, चिंता मन कल्प वृक्ष ता लग जाने कोई, सुख रामदास अमर जड़ीर अमर फल दे कोई, तो पारख नर क्यों गहेर सो विद कहिए मोई। महाराज फरमाते हैं कि 8 धातु की परीक्षा करने वाले संसार में बहुत है। हीरे तक की परीक्षा कोई कोई जैसे तैसे कर सकता है, पारस चिंतामणि और कल्प वृक्ष तक की परीक्षा कोई जान सकता है। महाराज फरमाते हैं कि किसी को अमर जड़ी और अमर फल दे देवे तो मनुष्य उसकी परीक्षा कैसे कर सकता है। सो उसकी विधि महाराज फरमाते हैं कि मुझे बताओ कि इनकी परीक्षा कैसे करें। महाराज परीक्षा करने के उपाय बताते हैं कि हीरो गण से परखिए पारस संग लो लगाई, चिंता मन की परख यार चितवन करे नर आई, चितवन करे नर आय सबकी पारख होई, इमरत फल की परख कोण विद कहो नी मोई, सुख राम कहे यूं जगत सूर मेरी परख नहीं होई, और संत को परख लेर जे अर्था में होई। महाराज फरमाते हैं कि मेरी परख नहीं हो सकती और दूसरे संतों को परख सकते हैं जो अर्थों में होते हैं। हीरे की परीक्षा गण की चोट लगने से होती है। हीरा रख के ऊपर गण से चोट मारते हैं तो हीरा टूटता नहीं है, तो उससे हीरे की परीक्षा होती है। और पारस की परीक्षा, पारस को लोह के साथ लगाने से अगर लोहा सोना बन जाता है तो ये समझो कि वो पारस है। मनुष्य जो चिंतन करता है वो प्राप्त हो जाता है, तो ये समझो कि ये चिंतामणि है। ऐसे सब चीजों की परीक्षा हो सकती है। चिंतन करने से चिंतामणि उनकी मन चिंत्या कार्य करती है। अमृत फल की परीक्षा कोई कैसे कर सकता है, ये मुझे बताओ। महाराज फरमाते हैं कि इस तरह जगत में मेरे ज्ञान की परीक्षा नहीं होती है और संतों की परीक्षा हो सकती है जिसका अर्थ हो सकता है। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो राम।